तो दोस्तों आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल आते रहते हैं, तो वैसे तो कई बार मैं कमेंट नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन जो कुछ ज़रूरी चीज़ें थी आप लोग पूछना चाह रहे थे, तो मैंने इसमें थोड़े से लिखी आपकी चीज़ें कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ उन चीज़ों को लेके, क्योंकि ऐसे मैं कमेंट में रिप्लाई करूँ तो शायद आप लोगों को भी नहीं समझ में आ पाएगा और मैं आप लोगों को समझा भी नहीं पाऊँगी। तो मैं वैसे ही कुछ लिख रही थी, तो मैंने कहा चलो बात करूँगी, तो उसी में से एक कॉमेंट मैंने पढ़ा था। आप लोग कहते हैं ना कि दी आप कमेंट नहीं पढ़ती हो, तो कभी कभी तो मैं इसीलिए नहीं पढ़ती हूँ, और आप लोग कहते भी कि इस टाइम पे आप कमेंट इग्नोर किया करो, तो मैं सच में नहीं पढ़ती हूँ। लेकिन जब कभी ज़रूरी चीज़ों पे नज़र पड़ जाती है कि हाँ ये सच में आप जानना चाह रहे हैं या इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या आप इसके बारे में मुझसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर किसी की हेल्प हो जाए थोड़ी सी मेरे एक्सपीरियंस से, तो इससे अच्छा क्या होगा। देखा इतना बोल के मैं थक जाती हूँ। तो इसमें एक नेगेटिव कमेंट पे नज़र पड़ गई, मुझे हो सकता है कि डिस्कस करना चाहिए कि नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा फनी भी है, तो मैंने कहा चलो कर लेते क्या जाता है। जिसमें लिखा था तुम्हारा पति तुम्हारा पति चलो छोड़ो, तुम्हारा पति बॉडी दिखाता रहता है, ठीक है। तो मेरी नज़र पड़ गई थी ना, वो मैं बताऊँ, मैंने सच बता रही हूँ, मैंने अलग से नहीं लिखा, लेकिन मैंने आपको कोई सवाल का स्क्रीनशॉट लिया, तो जब स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, तो 2-3 कमेंट का इकट्ठा स्क्रीनशॉट मतलब आ जाता है, एक का नहीं आता है, जूम करके लो तो एक का आएगा, तो उसमें ये भी आ गया। तो उसमें मुझे हंसी भी आई। तो मैं कह रही हूँ, मतलब जिसको नेगेटिव लिखना है ना, तो वो कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं, उनकी दिमागी सोल्यूशन है। तो मैं बोल ले रहे दो, फिर मैं जा रही हूँ। तो फिर मैंने कहा कि मतलब जिसको नेगेटिव लिखना है ना, तो उनकी दिमाग की इतनी उपज होती है ना कि वो कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढ ही लेते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उन्हें मिल जाता है, इतना दिमाग लगा लेते हैं। कभी अयान तो कभी मैं, अब कोई नहीं तो कोई ना कोई मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो अब ये ऑफिस जाते हैं, शर्ट पैंट सब पहन के आते हैं, उसके बाद में घर पे वो जो बनियान होती है जो लोग घर पे पहनते हैं, और नीचे पैंट पहने रहते हैं, लोअर हाफ लोअर पैंट जो भी पहनते हैं। तो मुझे लगता है घर पे जितने कपड़े पहने जाते हैं एक आदमी को अपना शरीर ढकने के लिए, वो सब तो ये पहने रहते हैं। उसके बावजूद अगर लगता है बॉडी दिखा रहे हैं, नोटिस तो किया है। उसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। अब दूसरा चीज सॉल्यूशन ही है यार, देखो इनविजिबल होना आता नहीं है, मैं अपनी बॉडी को कैसे गाइड करूं, बट आप अपनी आंखें बंद कर सकते हो ना। और फिर पूरा दिन जो लोग अपने कपड़ा कसा रहता है ना, शाम के आके सोचता है थोड़ा सा रिलैक्स हो, तो जब वीडियो बनाती हूँ शाम सुबह कई टाइम होता है, तो इसलिए वो जो इधर से बनियान होती है नीचे लोअर पहने रहते हैं, और क्या पहनेंगे घर पे। नेगेटिव कमेंट नहीं है ना, ये तो बहुत अच्छा कमेंट है यार, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो अपने आप पति ऐसे कमेंट करते रहिए प्लीज, अच्छा लगता है, ऐसे कॉम्प्लीमेंट। और हाँ, आपको क्या क्या रोका था डॉक्टर ने जब ऐसी प्रॉब्लम आई थी। तो एक तो ये बेड रेस्ट है, जिसमें एक तो जो डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बताया था कि ज्यादा से ज्यादा टाइम पे बेड रेस्ट करना है, और दूसरा डॉक्टर ने मतलब ये कहा था ऊंचे नीचे पैर नहीं रखना है, सीढ़ियाँ नहीं ज्यादा चढ़नी है, और सीढ़ियाँ वगैरह नहीं चढ़नी है, और इसके साथ में आपको ट्रेवल वगैरह नहीं करना है, गाड़ी वगैरह में कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में मतलब काफ़ी ज़्यादा ऊंची नीची जगह पड़ती हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आप खुद समझदार हैं, जब आप एक बच्चे की केयर करती हैं, आप माँ बनने जा रही होती है, तो आपके दिमाग में खुद आ जाती हैं ऑटोमेटिक सारी बातें कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, किस चीज़ से मुझे दिक्कत हो सकती है। किसी ने पूछा भी है कि वो दी ठीक कैसे होता है, मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम हुई है, मैंने 1-2 कमेंट ऐसे देखे हैं। तो उसको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस जो डॉक्टर ने दवाई दी है वो दवाई लेनी है, और सही टाइम पे खाना खाना है, पूरा रेस्ट करना है, और एक सबसे बड़ी बात जो है वो स्ट्रेस नहीं लेना है। लेकिन आप लोग कहेंगे स्ट्रेस तो होता ही, जिसके साथ ऐसी दिक्कत होगी वो स्ट्रेस ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है, उससे आप बच ही नहीं सकते। आप तो वो आप उससे बच नहीं सकते हो, स्ट्रेस आपको होता है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि उस स्ट्रेस से बचना है। और मैं भी बहुत कोशिश करती थी कि मैं स्ट्रेस ना लूं, क्योंकि ये मेन चीज़ इसमें ये है, रेस्ट के साथ साथ उतना ही आपको अपने दिमाग को फ्री रखना है, क्योंकि आपका जब माइंड फ्री रहेगा तभी आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स है वो अच्छे बनेंगे, जो आपकी बॉडी को चाहिए। अगर आप सब कुछ करोगे लेकिन स्ट्रेस लेते रहोगे तो कोई चीज़ काम नहीं करेगी।
लेकिन स्ट्रेस फ्री रहने का सबसे अच्छा उपाय मेरे पास है, जो मैं आप लोगों को दे सकती हूँ, कि आप जितना स्ट्रेस है वो अपने पार्टनर को दे दो। मेरा तो ऐसे ही स्ट्रेस जाता है भाई, मैंने बताया मेरे को भी बहुत सारी होती हैं, तो मैं पास आउट करती रहती हूँ। और सही बात है कि मेरा स्ट्रेस जो उस टाइम पे कम किया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इनका हाथ है। ये देखिए, ये बैठे बैकग्राउंड में मेरा हाथ है, बस ये मेरा हाथ रख लेती है। हाँ। तू मेरी फिर बॉडी दिखा दी क्या है? और फिर ऐसे क्यों ला कोई रही? दिक्कत नहीं है। नो नो, क्यों उतार दी अच्छी खासी टी शर्ट पे? मैं मुझे क्या पता तू बनाएगी, मैं तो वही चीज है, डॉक्टर ने ये भी कहा था कि आगे भी ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए आपको पूरा ध्यान देने की जरूरत है ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे ऐसे करके मेरा धीरे धीरे फर्स्ट टाइमेस्टर निकला, जो कि पहले का स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जब ये प्रॉब्लम हो गई उसके बाद में ये बहुत समझ में आया। क्योंकि आप जब खाली होते हो तो आपका दिमाग बहुत परेशान होता है, और आप गूगल में ऐसा ऐसा सर्च कर डालते हो, इतनी सारी चीजें। एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई, गूगल में सर्च किया, एक छोटी सी प्रॉब्लम, मेरी नहीं आप सब भी यही करते होगे, तुरंत गूगल में सर्च किया। तो मैं ये कहूंगी ना, डॉक्टर जो कहे वो फॉलो करो, ज्यादा गूगल सर्च मत करो, क्योंकि आप जितना करोगे ना तो कभी कभी आपको ना मतलब बहुत ज्यादा जितना करोगे उतनी तरह की बातें दिमाग में आएंगी। तो इन चीजों से भी थोड़ा सा बचना पड़ेगा। और कई लोग का ये सवाल है कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है। तो मेरा जो पहला टाइमेस्टर है, फर्स्ट टाइमेस्टर निकल चुका है। जो 3 टाइमेस्टर में पहला वाला होता है, जो कि सबसे ज्यादा कठिन होता है, वो निकल गया, और मेरा ये सेकंड टाइमेस्टर चल रहा है। और इसमें से कौन सा मंथ चल रहा है वो तो मैं अब क्या बताऊं, आप लोग समझदार हो, समझ लोगे। तो इतना नहीं, मैं इतना बता दूंगी, सेकंड टाइमेस्टर है। और बाकी ये बहुत उतार चढ़ाव हुआ इस टाइम पे, बहुत ज्यादा मतलब ये होता है ना, और कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, या कई बार मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप इस टाइम पे फेस करते हो। जब ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप और सोचते हो। और अभी भी मतलब हर एक चीज़ डर डर के करना, क्या ऐसे उठो ऐसे बैठो। जब डॉक्टर ने ये प्रॉब्लम हुई ना, बहुत कुछ बताया, बेंड नहीं होना है, झुकना नहीं है, वो ध्यान देना। कभी कभी आप नींद में हो, एकदम से आपको पता नहीं है कि आपको झुकना नहीं है, लेकिन वो चीज़ आपको हमेशा आपकी दिमाग में रहती है कि आपको ध्यान रखना है कि आपको झुकना नहीं है। नींद में भी आप उठोगे, आपको वो चीज़ याद रहेगी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें याद रखनी पड़ती थी कि हाँ मतलब मुझे झुकना नहीं है, मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे जल्दी से उठ के नहीं बेड से जाना है। जैसे कि मैं प्रॉब्लम होने से पहले बहुत ज़्यादा करती थी, बेड से जल्दी से उठ के चली गई, तो वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, एक सवाल आया था, मैं सवाल पे बात कर लूँ कि मतलब मुझे कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे दवा भी दी है। नाम तो नहीं लिखा मैंने, लेकिन जिसका सवाल होगा खुद ही समझ जाएगा। और जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे दवा भी दी है, और मुझे जिसकी वजह से पाइल्स की प्रॉब्लम भी हो गई है। तो इसके लिए आप कुछ बताइए कि आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ था क्या। तो पहले टाइमेस्टर में कॉन्स्टिपेशन की पहले में क्या कभी भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से कभी आपको कॉन्स्टिपेशन होना, तो कभी आपका पेट खराब होना, तो कभी आपको कई दिन तक मतलब वॉशरूम मतलब जाना, अपने आप को हल्का करने में दिक्कत होना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये नॉर्मल है, लेकिन ये मेरे साथ भी हो रहा था कि मुझे कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और मैंने पहले तो इग्नोर कर रही थी कि शायद ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं 2-3 दिन ये चीज़ फेस करती थी, और मुझे जिसकी वजह से पेट काफ़ी हैवी लगता था, तो पहले तो मैं इग्नोर करती रहती थी। और जिसकी वजह से मुझे भी ये पाइल्स वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, जब मैंने नोटिस किया अचानक। मैं एक बार फ्रेश होने गई और मैंने थोड़ा सा ब्लड देखा, एक दिन मैंने इसको इग्नोर किया, 2-3 दिन जब मैंने इसको लगातार नोटिस किया तब मुझे पता चला। उससे पहले मुझे पाइल्स के बारे में भी पता नहीं था कि इसमें कैसी कैसी प्रॉब्लम होती क्या है, क्योंकि पहली बार मैंने इसको भी एक्सपीरियंस किया था। कहती हूँ ना, हर एक प्रेगनेंसी यूनिक होती है। इस प्रेगनेंसी में मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लिया इतने ही दिनों में। तो मुझे भी ये पहली बार पता चला, तो मैंने इनको डॉक्टर के पास भेजा। तो उन्होंने मुझे मतलब क्योंकि मुझे स्टार्टिंग ही हुई थी प्रॉब्लम, तो मतलब दवा तो नहीं दी कुछ खाने की, बस मुझे ट्यूब दिया था। उसमें एक एप्लीकेटर होता है, इसको अप्लाई करना, वो सब उसी में लिखा रहता है। और 2 दिन इसको देखो, अगर इससे आराम नहीं मिलता है तो पाइल्स भी 2 तरह के होते हैं, एक तो एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। कि आपको इंटरनल वाला है तो इससे भी हो सकता है आराम ना मिले, अगर एक्सटर्नल होगा तो इससे सही हो जाएगा। उसको ले तो आई, लेकिन मैंने उसको यूज नहीं किया। लेकिन मैंने अपने खान पीन में काफी चीज चेंज की। मैंने कहा इसको यूज भी करेंगे, लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम अगर लगातार रही तो ये प्रॉब्लम तो बनी रहेगी।
उसके बाद यहाँ पर छाछ के जो बटर मिल्क के हर जगह पैकेट आते हैं, वो फ्राइडे वाले दिन मैं नहीं पीती हूँ क्योंकि खट्टा होता है। और ये जग रखा रहता है यहाँ पे भरा, दिन में 2 जग पानी पीना और वो छाछ के 3-4 पैकेट लेना, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लेना, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लेना। और कोशिश करने लगी, सब्जी वब्जी कम पसंद आती थी, सब्जी वगैरह ज्यादा लेना। ये सारी चीजें मतलब लिक्विड की क्वांटिटी, लिक्विड वाली चीजों की बढ़ा दी। या सुबह उठ के आपको जब फ्रेश होने जाना है उससे पहले खूब सारा पानी पीना, या नहीं आप जा पा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि पेट हैवी है, तो उससे पहले भी मैं एक छाछ का पैकेट पी लेती थी। जिसकी वजह से खाने पीने से ज्यादा मैंने जब लिक्विड लिया तो ये प्रॉब्लम खुद ही खत्म हो गई। इसके लिए मैंने कोई दवाई नहीं ली, लेकिन हाँ खाने से ज्यादा, क्योंकि खाना उस टाइम पे आपको अच्छा ही नहीं लगता, लिक्विड मैंने बहुत बढ़ा दिया था, बहुत ज्यादा। मतलब जितने बार है पानी पी लेना, जितने बार आए दवा के साथ पानी पीना, जितने बार थोड़ी देर बाद याद आया पानी पीना। तो जितना मुझे याद था मैंने वो बातें की आप लोगों से, जितनी मेरे दिमाग में थी, जो आप लोग पूछते रहते थे, डाउटफुल रहते थे, और दिमाग से स्लिप हो गई हो तो मुझे याद नहीं है। क्योंकि हो सकता है मैंने और चीज़ें आपने पूछी हो, कमेंट मैंने ना पढ़ पाए हो, तो मैं जब पढ़ूंगी आप लोगों को सवाल होंगे, या आप लोग मुझसे और क्या जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हो, या अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो। बहुत सारी चीज़ें होती है, आप लोग भी मुझे समझाते हैं कि दी ऐसे करिए, ऐसे ना करिए। तो मेरे साथ डिस्कस करिए, कमेंट करिए कि मैं आप लोगों से क्या बात करूँ, किस टॉपिक पे और आप मतलब बात करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है इस वीडियो को अभी मैं यहीं पर एंड करूँ। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, तो पता चल जाएगा।